नमस्कार भाइयों, क्या हाल चाल है तुम सबके। आई होप सब बढ़िया होगे। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, फिर हम आगे शुरू करते हैं। भैया 3-4 दिनों के बाद में आ रहा हूँ। तो आज हम इंडिया की जो T20 की स्क्वाड अनाउंस हुई है कल परसों, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। ये स्क्वाड जो अनाउंस हुई है, मतलब ये कह लो आप, गंभीर और अगरकर ने अपना जो भी पूरा लेआउट था पहले से वो पूरा ही चेंज कर दिया इस स्क्वाड अनाउंसिंग में ना। सो आज तुम्हारा भाई उसके ऊपर डिस्कशन करेगा और तुम्हारे भाई को तुम्हारा साथ चाहिए। अगर लगता है आपको जैसे मैं कह रहा हूँ वो सही है, या आपके कुछ कमेंट हैं, वो आप अपने कमेंट के अंदर लिखिए और आप अपने चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा एम है कि मैं आपके सबके साथ लाइव आके जुड़ूँ। क्योंकि जैसे ही हम लाइव जुड़ेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, वो अच्छा रहेगा हम सबके लिए। और तुम्हारा भाई भी इतनी मेहनत कर रहा है तो थोड़ा बहुत प्यार तो दिखा दो भाई सब्सक्राइब करके। अभी सिर्फ 39 सब्सक्राइबर हैं चैनल के हमारे, तो थोड़ा बहुत प्यार दिखाओ, इसको करो, इम्प्रूव करो जल्दी से जल्दी। तो चलो आ जाओ भाई, अब पहले T20 की जो स्क्वाड अनाउंस हुई है थोड़ा सा उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि स्क्वाड अनाउंस हुई है उसके अंदर सबसे पहले सूर्य कुमार यादव कैप्टन है हमारे, फिर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर और सबसे सरप्राइजिंग नेम ईशान किशन। तो भैया कैसी लग रही है स्क्वाड? 1 से 10 तक के रेटिंग में इसको करो ना रेट। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हमारी स्क्वाड में क्या जो ओपनिंग करेंगे, जो दिखते हैं हमें अभी तक की प्रोबेबली 11 में। अभिषेक और संजू से हम ओपन करेंगे भाई। अगर पिछले आप थर्ड T20 देखोगे ना, जो लास्ट T20 हुआ हमारा, 5th T20 हुआ उसके साथ साउथ अफ्रीका के साथ, एक टाइम के ऊपर वैसे तो पिछले 2 साल से अभिषेक को ओपनिंग के अंदर कोई भी ओवरशैडो नहीं कर पा रहा है, बट पिछले T20 के अंदर संजू सैमसन ने एक टाइम के ऊपर अभिषेक को भी ओवरशैडो कर दिया था। उसकी जो स्ट्राइक रेट थी वो अप्रोक्सीमेटली 198 के करीब चल रही थी, तो उसने एक टाइम के ऊपर अभिषेक को भी ओवरशैडो कर दिया था। बट ये दोनों पेयर हमारा सबसे अच्छा पेयर है ओपनिंग के लिए अगर देखा जाए तो। हाँ, ये जो पहले गिल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो शायद ये गंभीर को भी पता था, अगर कोई पता कि गिल उस तरीके से नहीं खेल पाएगा। आईपीएल के अंदर गिल दिखता है हम सबको खेलता हुआ कि हाँ भाई आईपीएल भी तो खेलता है, आईपीएल भी तो इतना अच्छा खेलता है, बट आईपीएल में उसके अपोजिट साई किशोर होता है, साई सुदर्शन होता है, और दोनों का जो बैटिंग स्टाइल है ना वो कहीं हद तक सिमिलर है। तो हमें वहां पे लगता है कि गिल तेज खेल रहा है, बट यहाँ पे उसके अपोजिट अभिषेक शर्मा होता है। और अभिषेक शर्मा का तुम सबको पता ही है, वो तो ट्रेविस हेड को भी ओवरशैडो कर देता है कभी कभी सनराइजर्स में खेलता हुआ। तो जब गिल उसकी बराबरी करने को जाता है तो उस चक्कर में गिल कभी भी आउट भी हो जाता है और अपने आप को स्लो भी करना शुरू कर देता है। तो भाई गिल कभी भी ओपनिंग के लिए सही नहीं था, पोजीशन नहीं थी गिल की सही। अगर गिल के लिए कोई पोजीशन सही थी वो 3 नंबर थी, बट उसको कभी 3 नंबर खिलाया नहीं, तो इस टाइम पे वो उसकी जगह ओपनिंग पे बनती नहीं थी। ये बिल्कुल सही हुआ कि गिल बार हो तो सही किया इन्होंने, बट पहले अंदर ले आके फिर बात करना, ये चीज किसी नए प्लेयर के कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा डाउन कर देती है। चलो उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ये हमारा ओपनिंग पेयर रहेगा। बहुत अच्छा पेयर है भाई ये किसी दिन भी अगर पावर प्ले में दोनों टिक गए तो हमारे 6 ओवरों में ना करते भी स्कोर अप्रोक्सीमेटली 100 के पार जाएगा ही जाएगा। फिर 3 नंबर में तिलक वर्मा, भाई ये टीम में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर तिलक को तुमको स्लो खेलना है, टिक्के खेलना, अगर ऊपर से 2 विकेट जल्दी चलेगी तो ये टिक्के भी खेल लेगा, और अगर ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिल गया तो ये उसी स्टार्ट को आगे पेश करेगा। ये नहीं कि उसको स्लो कर देगा, ये उसी को आगे पेश करेगा। उसके बाद 4 पे सूर्य कुमार यादव आएगा। हाँ, पिछले साल से 1 साल से उसका फॉर्म उस लेवल पे नहीं आ रही है, बट हम सबको पता उसका पोटेंशियल क्या है सूर्य कुमार यादव का। अगर एक बार उसकी फॉर्म वापस आई भाई, वो किसी भी पिच पर किसी भी बॉलिंग अटैक के सामने पार देगा, सामने वाले को फाड़ के रख देगा भाई वो। उसका हमें पता है। उसके बाद 5, 6, 7 भाई जो इन्होंने इस बार स्क्वाड अनाउंस की है, अगर आप देखोगे हमारे 5, 6, 7 पर प्रॉपरली
ऑलराउंडर्स आ रहे हैं, 5 6 7 तीनों पर ऑलराउंडर आ रहे हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या भाई जबरदस्त फॉर्म में है बंदा इस वक्त, फिर शिवम दुबे, फिर अक्षर पटेल। भाई इनको कौन से मर्जी ऑर्डर पे रख लो आप, ये इस वक्त हमारे टॉप पे चल रहे हैं। ठीक है, ये चाहे किसी मर्जी फॉर्म में आ जाए, अक्षर को 7वें पे कर लो, शिवम को 7वें पे कर लो, पांड्या को नीचे कर लो, ये कर लो, ये तीनों हमारे बेस्ट फॉर्म में है। और सबसे बड़ी बात हमारी टीम को जो ये बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एज ऑलराउंडर, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हार्दिक पांड्या के हमने पिछले मैच में देखा ही जबरदस्त फॉर्म, शिवम दुबे को जो आज तक सभी लोग कह रहे थे, वैसे तो हार्दिक पांड्या का देखा जाए ना, इस वर्ल्ड कप में हमारा की प्लेयर ही हार्दिक पांड्या रहेगा, क्योंकि भाई बैटिंग के साथ भी जबरदस्त फॉर्म में है, और जो अपने 4 ओवर निकालेगा वो, उसमें भी वो बंदा ना करते भी 1-2 विकेट ले ही जाता है। तो भाई वो हमारे लिए उसके की प्लेयर रहने वाला है इस T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद में हमारे पास है शिवम दुबे। भाई सभी लोग इसको अंडररेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसको अंडररेटिंग प्लेयर में रख रहे हैं, बट शिवम दुबे अगर मैं कहूँ मेरे हिसाब से हमारी टीम का डार्क हॉर्स है भाई। इसके ऊपर दाव खेल लो, ये कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा। जो पहले इसका कमजोरी थी कि बॉलिंग नहीं कर पा रहा था, बट अब तो ये बॉलिंग में भी इसकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है, साथ साथ बैटिंग में तो इसका कभी डाउट था ही नहीं। जो बैटिंग में ये पावर लेके आता है किसी भी दिन पे, चाहे आप वर्ल्ड कप के फाइनल में भी देख लो, जो हमने पिछला वर्ल्ड कप जीते हैं, वहां पे भी ये बंदा चला है, हर क्रूशियल मैचेस में ये बंदा चल रहा है। ठीक है, और ये वो प्लेयर नहीं है जिसको आते ही बोलने चाहिए, खेल टिक के पहले 5-7 बोलने चाहिए, उसके बाद में मारना शुरू करेगा। ये वो बैट्समैन है जो T20 में आते ही पहली बॉल के साथ में उड़ाना शुरू कर देता है। तो भाई मेरी तरफ से शिवम दुबे हमारी 11 के अंदर होना ही होना चाहिए। उसके बाद 7वें नंबर पर अक्षर पटेल। भाई अक्षर पटेल का भी वही बात है कि इसका बैट के साथ हमने पीछे कुछ टाइम से बैटिंग नहीं देखी है, और ना बॉलिंग से उस लेवल पर देखी है, बट हम सबको इसका पोटेंशियल पता है बंदे का। ठीक है, ये तो हमारे हो गए जो 7 नंबर तक हमारी बैटिंग आ रही है। ठीक है, इसको अगर हम 8 नंबर तक भी बैटिंग लेके जा सकते हैं वो भी लेके जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम हार्दिक पांड्या से पहले ईशान किशन को या रिंकू सिंह को बीच में ले आकर फिनिशर का रोल भी दे सकते हैं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे हिसाब से 7 तक बैटिंग मोर देन इनफ है। ठीक है, उसके बाद भाई हमारे जो 4 बॉलर खेलेंगे, जिसके अंदर हमारा अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह तो मुझे लगता है स्टार्ट करना चाहिए, हर्षित राणा को अभी के लिए बेंच पे बैठाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मैटर करता है भाई वर्ल्ड कप के अंदर। इस प्रेशर के अंदर एक्सपीरियंस मैटर करेगा। और जसप्रीत बुमराह को भी आप देखोगे कि अभी उसका पिछले कुछ टाइम से वो वाली फॉर्म जसप्रीत बुमराह की दिख नहीं रही है, बट हम सबको पता भाई वो अकेला ही काफी है किसी भी टीम की गिल्लियां उड़ाने के लिए। तो जसप्रीत बुमराह जब तक फॉर्म में आ जाएगा, उसको तो एक मैच चाहिए, एक मैच भी छोड़ो, 1 ओवर अच्छा चाहिए, उसकी फॉर्म अपने आप ही दिखने लग जाएगी। साथ में अर्शदीप सिंह का हर मैच में ये होता है भाई विकेट लेके जाता है बंदा वो। ठीक है, ये हमारे 8 और 9 हो गए। उसके बाद में हमारे दोनों स्पिनर आ गए, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती। भाई क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप हमारे होम ग्राउंड में है, इंडिया में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, तो वहां पे स्पिनर्स की भूमिका बहुत ज्यादा अहम रहेगी। और वहां पे हमारे पास इतना तकड़ा स्पिन अटैक होना, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, भाई ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वरुण का तो हम सबको पता ही है भाई, ये बंदा अपनी आंखों से ही डरा रहा है भाई सबको अभी तक तो। ठीक है, साथ में कुलदीप यादव। ठीक है, और भाई देख लो 11 के बाद में भी जो हमारे बेंच के ऊपर बंदे बैठे हैं, कौन कौन बैठ रहा है बेंच के ऊपर। ईशान किशन बेंच के ऊपर बैठ रहा है भाई, जो जबरदस्त फॉर्म से लेके आ रहा है आपकी सही मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो खेला ही है, उसकी वजह से ही इसको मौका मिला है यहाँ पे। ये बहुत जबरदस्त फॉर्म लेके आ रहा है अपनी। साथ में वोशी बैठा है, वोशी को भी हम कभी ऑलराउंडर के तौर पे कभी भी खिला सकते हैं अपनी टीम के अंदर। वोशी के साथ में अगर हमें कभी बीच में जरूरत पड़ती है तो रिंकू सिंह को बीच में खिला सकते हैं। ठीक है, और बाई चांस अगर कभी को हमारा कोई बॉलर इंजर्ड होता है तो हमारे पास हर्षित राणा बेंच के ऊपर बैठा है। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लाइक हमारे पास हर एक के लिए किसी भी पोजीशन के लिए हमारे पास बेंच के ऊपर बंदा बैठा है। अगर हमारा कोई भी प्लेयर इंजर्ड होता है या उससे नहीं खेल पाता तो हमारे पास बंदा बैठा है, क्योंकि ईशान किशन को ओपनिंग करवा लो, मिडिल में खिलवा लो, वो खेल लेगा। वोशी है, वोशी को आप मिडिल के खिला लो, साथ में बॉलिंग करवा लो, वो अपने बॉलिंग के 4 ओवर का कोटा आराम से निकाल देगा। रिंकू सिंह फिनिशर की भूमिका आराम से निभा देगा भाई वो। फिर हर्षित राणा है,
वो भी भाई आराम से कर देगा। अपनी जो बॉलिंग का अटैक है उसको पता है कि वो विकेटें ले जाता है, रन जरूर खाता है, विकेटें भी ले जाता है भाई। तो क्या लग रहा है भाई कैसी रहेगी टीम हमारी? अगर भाई रेटिंग की बात करूं मैं इस टीम की, तो भाई अगर हम बैटिंग के देखें टॉप ऑर्डर के जो ओपनिंग पेयर है, तो भाई इसको किसी भी दिन पर मैं इसको 10 में से 10 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मुझे पता है भाई ये दोनों अगर चल पड़े ये सामने वाले को तोड़ के हटेंगे। और बाई चांस ये कहीं पे 10 ओवर भी खड़ गए ना, 10 ओवर में मतलब 150 के पार होगा भाई। टॉप ऑर्डर को 10 में से 10 दूंगा। वैसे ही हमारी पावर प्ले में बैटिंग होगी तो 10 में से 10 ही मिलेंगे इनको। मिडिल ऑर्डर पर थोड़ा सा हल्का सा डाउट है कि थोड़ा सा पेस स्लो कर सकते हैं, क्योंकि स्काई की उस तरीके से फॉर्म नहीं चल रही है, और तिलक का भी स्टार्टिंग में टाइम देता है तिलक, ठीक है, बट पेस एंड तक आता था तिलक, फिनिश अच्छा कर जाता है। हाँ, मिडिल ऑर्डर के लिए इसलिए मैं 10 में से 8.5 नंबर दूंगा इनको। और जो फिनिशिंग का रोल है भाई, पांड्या और शिवम दुबे एनी डे किसी भी टीम को फिनिशिंग के रोल के अंदर खा सकते हैं भाई दोनों प्लेयर, ठीक है भाई। अगर आप टीम देखोगे ना, हमारी टीम इस बार ओनली स्पेसिफिक बैटर या स्पेसिफिक बॉलर के साथ नहीं जा रही है। जो हमारा पुराना फॉर्मूला होता था, जो माई भाई के टाइम पे होता था या दादा के टाइम पे होता था, कि हमारी टीम में मैक्सिमम ऑलराउंडर होते थे, हमारी टीम इस बार वो फॉर्मूला लेके जा रही है। अगर आप देखोगे ऊपर से लेके नीचे तक, अभिषेक बॉलिंग करवा सकता है हमारा, ठीक है, संजू को छोड़ो, संजू विकेट कीपर है, ठीक है, स्काई छोड़ दो, स्काई नहीं करवाएगा। तिलक से भी कहीं ना कहीं, तिलक ने भी आईपीएल में बॉलिंग करवाई है, तो तिलक भी बॉलिंग करवा सकता है, ठीक है। ऊपरले 4 में से 2 तो हमारे निकल गए, जो एक ओवर निकलवा सकते हैं हम इनसे कभी भी। फिर हार्दिक पांड्या प्रॉपरली बॉलिंग करवा सकता है 1, शिवम दुबे अब बॉलिंग करवा रहा है 2, अक्षर पटेल बॉलिंग करवा रहा है 3। भाई ये तो 3 तो हमारे ऑलराउंडर हैं ना परफेक्टली। उसके बाद 4 हम बॉलर लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जो बॉलर की बात करूं मैं, अर्शदीप सिंह भी बैटिंग कर सकता है, तो जसप्रीत बुमराह भी बैटिंग कर सकता है। रही सी कैसे कुलदीप और वरुण भी आगे आके कभी कभी जब हमारी फर्स्ट बैटिंग होगी, तो अगर मान लो एकदम से पिच हम बैटिंग में कोलैप्स करते हैं लास्ट में जाके, तो ये आते हिट लगा सकते हैं, ये नहीं कि हिट नहीं लगा सकते। ये कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती भी हिट लगा सकते हैं। तो हम देखा जाए तो हम 7 से 8 ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं, जो बेसिकली बहुत अच्छी बात है, जिसमें 3 हमारे प्रॉपर ऑलराउंडर हैं। तो ये हमारा हम 2007 वाला 2011 वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। तो अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट को भी आप रेट करोगे, एनी डे आप 10 में से 9.5 नंबर इजीली दे दोगे। हाँ, वही अगर जसप्रीत बुमराह की फॉर्म थोड़ी सी वापस आ गई, तो भाई 10 में से 10 कहीं पे भी नहीं गया। ऑलराउंडर को मैं आपको बता ही चुका हूं। तो भाई क्या लग रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है घर पे? तुम्हारा भाई तुम्हारे जवाब लेके नहीं रुका होगा कि बताओ, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि वर्ल्ड कप घर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। और भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से जल्दी। भाई एक बहुत अच्छी जो स्टैट्स निकल के आ रहे हैं कि अगर हम ये ट्रॉफी जीतते हैं तो लगातार 3 बार ट्रॉफी जीतने वाले हम पहले प्लेयर बन जाएंगे, कोई भी ऐसी की 3 ट्रॉफियां लगातार जीतने वाले, ठीक है। उसके बाद में लगातार 2 T20 ट्रॉफी जीतने वाली हम पहली टीम बन जाएंगे, ठीक है। और अभी तक T20 वर्ल्ड कप कोई भी बंदा अपने घर पे नहीं जीत पाया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम वो करने वाले भी सबसे पहले टीम बन जाएंगे, जैसे हमने 2011 में किया था ना, कि 2011 में जब तक कोई भी ओडीआई का वर्ल्ड कप अपने घर पे नहीं जीत पाया था। इंडिया के लोग ऐसी टीम थी जो अपने घर पे वर्ल्ड कप जीती थी 2011 में आगे। तो क्या पता हम इस बार वो कारनामा दोबारा से दोहरा दें, T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा कर लें कि हम अपने घर पे जीत जाए। बिकॉज अगर आप T20 वर्ल्ड कप की बात करोगे ना, हमारा 2007 के बाद में अच्छी रही है टीम, समय हमेशा अच्छी रही है, ज्यादातर वर्ल्ड कप के अंदर टीम में अच्छी रही है, बट हम उस लेवल पे नहीं जा पाए, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए 2024 से पहले। पर पिछले साल जैसे वर्ल्ड कप जीतता है हमने 2023 में T20 का, तो अब लग रहा है कि इस बार भी हम लेके जाएंगे इसको। तो भाई क्या कहना चाहोगे टीम के बारे में? तो चलो अब हम खुल के बात कर लेते हैं जिस मुद्दे पे जो बहुत बड़ा न्यूज बना हुआ है, गिल को कैसे आउट कर दिया इन्होंने। तो भाई ये तो हम सब कब के कह रहे थे कि गिल नहीं सेट बैठ रहा है, ओपनिंग पेयर में नहीं गिल सेट बैठ रहा है, बट अभी तक टीम मैनेजमेंट को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि गिल क्यों नहीं सेट बैठ रहा है। क्योंकि गिल ओपनिंग में उस लेवल का परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा था कि जिस तरीके से अगर मैं कहूँ अभिषेक के साथ गिल की परफॉर्मेंस, उसकी वजह से अभिषेक की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डाउन जा रही थी।
गिल को अगर खिलवाना था T20 में तो उसको पहले से 3 नंबर देना जरूरी था कि जहां पे वो अपनी इनिंग को पेस कर सके और टीम को भी बैलेंस प्रोवाइड करे। बट इन्होंने गिल को ओपनिंग में डाला और उससे उसका भी बेचारे का जो थी परफॉर्मेंस डाउन गई और उसके ऊपर भी उंगलियां उठनी शुरू हुई। गंभीर और अगारकर का ये प्लान बिल्कुल ही फेल साबित हुआ भाई। इसको कि तीनों फॉर्मेट में डालना और हमेशा प्रायोरिटी देना, ये भाई ये बहुत वो है था कि बंदे के ऊपर प्रेशर दे रहे हो तुम। अभी उसकी एज क्या है कि वो अभी स्टार्टिंग कर रहा है अपने करियर को, तुम उसी में इतना ज्यादा प्रेशर कर रहे हो उसको कि भाई वो डिस्टर्ब हो जाता है बंदा। ठीक है, अब आपको पता होगा गंभीर हमेशा कहता था भाई कि पहले क्या नाम है कि जब मेरे टाइम में कि जब हम मैच नहीं जीतते थे, कुछ नहीं करते थे, तो सीरीज के बाद में वाइस कैप्टन को हटा दिया जाता था और कैप्टन पे कभी कोई उंगली नहीं उठाता था। भाई तूने इस बार क्या किया है? तुमने भी तो इस बार यही किया है कि तुमने वाइस कैप्टन को हटा दिया। चलो वो तो सीरीज जीतते हैं हम, फिर भी तुमने वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए वाइस कैप्टन को हटा दिया, गिल को हटा दिया, पहले उसको वाइस कैप्टन बनाया और फिर उसी को ही हटा दिया। भाई ये तो तुम अपने मतलब कि जो कहते हो अपनी जुबान से पलट रहे हो ना। डबल फेस तुम्हें अपने आप ही दिख रहा है भाई। इससे आप ये देख लो कि आप नए प्लेयर का कॉन्फिडेंस कहां पे लेके जा रहे हो, गिल का कॉन्फिडेंस कहां पे जाएगा। ठीक है, और इन्होंने ये फैसला लिया भी इस वजह से है क्योंकि गंभीर और अगारकर को भी पता है कि अगर कहीं हम बाई चांस अगर ये वर्ल्ड कप हार गए, वैसे तो मैं कहूंगा नहीं कि हम वर्ल्ड कप हारें, एज ए इंडियन मैं चाहता हूं कि हम ये वर्ल्ड कप जीते, बट अगर बाई चांस ये वर्ल्ड कप अगर हम हार गए तो ये शायद इनका कोचिंग का और इसका सिलेक्शन कमेटी के अंदर लास्ट वो होएगा, टाइम होएगा। ठीक है, और ये जो फैसला लिया इन्होंने ईशांत किशन को अंदर लेके आने का, ये कहीं ना कहीं और गिल को आउट करने का कहीं ना कहीं भाई जो ये नई सिलेक्शन कमेटी बन रही है वो इसमें कह रहे हैं कि आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा भी अंदर आ रहे हैं, तो भाई ये कहीं ना कहीं उनका ही प्रेशर होगा क्योंकि वो प्रॉपरली T20 स्क्वाड के लिए देख रहे हैं। और जहां तक ये आरपी सिंह और प्रज्ञान की बात यहाँ से अगर बात करें तो जो हमारे कई जो पुराने प्लेयर्स हैं वो ये बात भी कह रहे हैं कि अगर किसी डे पे भी हम संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों को अंदर टीम के अंदर खिला सकते हैं, तो अगर ये दोनों को टीम के अंदर खिलाते हैं तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम एक कम स्पिनर के साथ जाएंगे क्योंकि फिर हमें क्या नाम है अक्षर पटेल सेकंड स्पिनर हो जाएगा हमारा और कुलदीप और वरुण में से एक बंदा खेलेगा। ठीक है भाई, पहले तो मैं कल ही आने वाला था। ठीक है, बट कल थोड़ा सा मूड खराब हो गया था क्योंकि हमारे अंडर 19 के जो लड़के हैं वो एशिया कप हार गए थे और वो भी किसके अगेंस्ट हारे हैं भाई, वो भिखारियों के अगेंस्ट वो हार गया, पाकिस्तानियों के अगेंस्ट वो हार गए। मुझे कल पहली बार लगा कि भाई ये कैसे होगा कि वहां पे पाकिस्तानियों ने 300 पार का स्कोर कर दिया और हमारे वाले 160 पे ही आउट हो गए। ये भाई मुझे कल बहुत बड़ा वो लगा कि लाइक ये कैसे हो गया भाई। इसके बारे में अपनी राय डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में शेयर करो ना भाई, क्यों हारे हम कल का वर्ल्ड कप। क्योंकि भाई ये हमारे आने वाली टीम है, ये हमारे आने वाले फ्यूचर के बंदे हैं जिसमें वैभव सूर्यवंशी, कुंडू अच्छा खेला इस एशिया कप में। ठीक है, बट हम जैसे हारे हैं और जो उनका बर्ताव था पाकिस्तानियों का, आयुष मात्रे और वैभव सूर्यवंशी ने जवाब तो अच्छा दिया उनको। ठीक है, बट अगर वही हम जीत के जवाब देते तो वो शायद बहुत अच्छा लगता। तो भाई कैसा लगा आपको? और भाई एक बात और बतानी थी आपको, आप जल्दी से जल्दी जो हमारा सब्सक्राइब का टारगेट है ना, जिसमें क्या था आपके लाइव जुड़ूंगा मैं, तो सब्सक्राइब का टारगेट हमारा जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाओ, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को 500 के पार करवाओ ताकि मैं आपके साथ रेगुलरली जुड़ पाऊँ। ठीक है, फिर मैं सोच रहा हूँ कि हम जो IPL के ऊपर हम ऑक्शन के अंदर लाइव नहीं आ पाए क्योंकि आपने सब्सक्राइब का टारगेट ही नहीं कंप्लीट किया था, तो मैं लाइव ही नहीं जुड़ पाया आपसे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का टारगेट कंप्लीट करवाओ ताकि मैं आपसे लाइव जुड़ पाऊँ। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि IPL की हर टीम के ऊपर हम सभी भाई मिलके इंटरेक्शन करें कि कौन सी टीम अच्छी है कौन सी टीम नहीं। हर एक टीम के ऊपर मिलके पर्टिकुलरली एक टीम का वो होगा, प्रॉपरली रिव्यू करेंगे किस टीम ने अच्छी ऑक्शन में बाय की और कैसी लग रही है टीम अब, और IPL के अंदर कैसी टीम जा सकती है, क्या वो चेन्नई है क्या मुंबई, हम सभी टीम्स की बात करेंगे उसके अंदर। ठीक है भाई लोग, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप मेरा
नए साल से पहले पहले जो हमारे चैनल को 500 के पार पहुंचा दोगे, 500 सब्सक्राइबर के पार पहुंचा दोगे, ठीक है भाई। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइबर पहुंचा दो 500 के पार, ताकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हमेशा आगे जुड़ सके भाई। तुम्हारा भाई हल्की फुल्की मेहनत कर रहा है, नया स्टार्ट ले रहा है अपनी लाइफ पे, तो साथ दो भाई का। ओके भाइयों, बाय बाय, कल मिलते हैं हम।